Everyone, hope you all are well and fine. Welcome to my channel HK Tutorial Easy Study. I am Sunita Pathak. Today we will do subject English. Topic is a great leader. This lesson is about Mahatma Gandhi, the father of the nation. Today is his birthday. On occasion of his birthday, this lesson we are doing. Let us see what are the great things he has done in his life. Mahatma Gandhi was one of the greatest leader of the world. महात्मा गांधी देश के महान नेता हैं. अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. जो दूसरे नेता थे पहले, वो दूसरों को मारकर, दूसरों को तकलीफ देकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे. लेकिन महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन, राइफल्स और बॉम्ब्स. महात्मा गांधी बिना किसी हथियार के को यूज किए बिना उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई. एंड येट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और उसके बावजूद बिना कोई हथियार को यूज किए उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी. देश के लोग उनको प्यार से बापू कहते थे और बापूजी फादर ऑफ द नेशन. गांधी जी वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के थे. आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. जो वो एक बार ठान लेते थे उसको पूरा ही करते थे. इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट. अगर वो कुछ ठान लेते थे तो वो करके ही रहते थे. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. चाहे कितनी भी कठिन मुसीबत आ जाए या कितना भी डिफिकल्ट वो चीज़ हो, लेकिन वो करते ही थे. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह मॉर्निंग के प्रेयर को अटेंड करेंगे. उसके बाद फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड द प्रेयर. उसके बाद उन्होंने कभी उस प्रेयर को मिस नहीं किया. तो गांधी जी जो ठान लेते थे उसको करके ही रहते थे. गांधी जी गेव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी सच्चाई को, सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस, बिना हथियार के लड़ाई लड़ना जिसे नॉन वायलेंस कहते हैं, इसको वो मानते थे और बिलीव करते थे. नॉन वायलेंस मतलब दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स. बिना किसी को तकलीफ दिए देश में आज़ादी को लाना, ये उनका एक प्रण था. गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल. उनके जो कपड़े थे वो बहुत ही सिंपल थे. जस्ट ए लॉइन क्लॉथ, ए धोती वॉर्न अबाउट द नीज एंड समटाइम्स ए शॉल. वो हम सब जानते हैं कि वो बहुत सिंपल कपड़े में रहते थे. वो धोती पहनते थे और शॉल को अपने ऊपर अपने तन को ढकने के लिए रखते थे. कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स. क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे महंगे कपड़े खरीदना या पहनना? ऑफ कोर्स ही कुड. वो अफोर्ड करते थे. बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वॉज ए डेलिबरेट चॉइस. ये उनकी इच्छा थी. उन्होंने खुद से निश्चय किया था कि मैं सिंपल कपड़ों में ही रहूँगा. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस. आखिर में उन्होंने इसे कैसे चुनाव किया? क्यों उन्होंने इस मन में ठाना कि नहीं, मुझे सिंपल कपड़े में ही रहना है? इसके पीछे भी एक वजह है. आओ जानते हैं कि क्या है ये वजह. वंस गांधी जी वॉज ऑन ए लेक्चर टूर इन ओडिशा. वंस गांधी जी वॉज ऑन ए लेक्चर टूर इन ओडिशा. एक बार वो अपने लेक्चर टूर के लिए गए हुए थे ओडिशा में. यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम. यूजुअली मतलब अक्सर बहुत से मैन और वुमेन, पुरुष और स्त्री, उस प्रोग्राम को बहुत से मेन और वुमेन्स, बहुत सी औरतें गैदर्ड होते थे हमेशा उनके उस प्रोग्राम को सुनने के लिए. इन ओडिशा however women were not seen at this public meetings or lectures. लेकिन ओडिशा में वुमेन्स लोगों ने उस लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया. ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, जब उन्होंने ये पता करना चाहा कि आखिर में क्या रीज़न है कि मेरी इस मीटिंग में, जहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ औरतें भी शामिल होती हैं, तो यहाँ उड़ीसा के मीटिंग में ये औरतें क्यों नहीं आईं? गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द country was so poor that their women folk had not a decent thing to wear.
बहुत पता करने के बाद उन्हें ये मालूम हुआ कि ओडिशा में जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, उनके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसको पहनकर वो कोई भी फंक्शन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकें। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक फंक्शन, इस वजह से वो पब्लिक फंक्शन से दूर रहती थी। गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस, गांधी जी को बहुत दुख हुआ ये सुनने के बाद। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ, उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वो कम से कम कपड़ों को पहनेंगे, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, लेकिन वो अपने इस सिंप्लिसिटी में ही रहेंगे, सिंपल ड्रेस में ही नजर आएंगे, और वो अब इस निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। बी इट कोल्ड और हॉट, ही नेवर चेंज्ड हिज सिंपल ड्रेस। ये उन्होंने ठान कर रखा हुआ था कि ये इस प्रतिज्ञा को वो मानेंगे। ये उन्होंने निश्चय किया हुआ था कि उनको ऐसा ही करना है, इसीलिए उन्होंने इसको पालन किया। अभी इसके आगे एक स्टोरी है जिसको हम जानेंगे। वंस he had gone to England once he had gone to England to attend a very important conference। एक समय वो इंग्लैंड में गए थे एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव ए रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गांधी जी को भी इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। Once he had gone to England to attend a very important conference, King George of England gave a reception to the participants of the conference at his palace. People received by the king had to dress up in a certain way। वहाँ के लोगों को ये उस कोड में ही आना था। जिन लोगों ने जिस न्योता को स्वीकार किया उनको एक ड्रेस कोड में ही आना था। और उस वक्त इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, इंग्लैंड रूल करते थे, राज्य करते थे इंडिया पर। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। इंग्लैंड के लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि क्या गांधी जी इसको मानेंगे, क्या वो इस ड्रेस कोड को अपनाएंगे। वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग, किंग को देखने के लिए क्या वो अपने इस ड्रेस कोड को चेंज करेंगे। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे। गांधी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने इस नॉर्मल कपड़े में ही आएंगे। इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, चाहे वो इंग्लैंड में जाके उस किंग को विजिट करना होगा तो भी वो अपने उस नॉर्मल कपड़े में ही जाएंगे। ही वुड wear the dress of the people whom he represented। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ। गांधी जी को बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनके कपड़ों को लेकर ब्रिटिश उनको मान्यता देगी या नहीं देगी। सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर, जब तक उनके देश के लोग गरीब हैं तब तक वो अच्छे कपड़ों में कहीं पे भी मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, सादे कपड़ों में ही अटेंड करेंगे। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन। लास्ट में किंग को उनको वेलकम करना ही पड़ा। दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन ए सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड शॉल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंपल कपड़ों में उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली। किंग जो थे उन्होंने तो बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स। गांधी जी को पूछा गया कि क्या आपके पास अच्छे कपड़े, काफ़ी कपड़े हैं ना पहनने के लिए। Gandhi ji was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them। उन्होंने जवाब दिया कि किंग और उनकी प्रजा दोनों के पास में अच्छे कपड़े हैं, इसीलिए किंग इस कपड़ों में मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। मिलियन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक हिम। बहुत से लोगों को खुशी हुई, भारत के लोगों को, कि गांधी जी हम जैसे सिंपल लोग जैसे हम कपड़ा पहनते वैसे ही कपड़े पहनकर इन्होंने उस मीटिंग को अटेंड की। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ही हैड मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोअर्स।
जबकि महात्मा गांधी कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं करते थे, लड़ाई में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते थे, और उनके इसी बिलीव को फॉलो करने के लिए कि नॉन वायलेंस से ही वो आज़ादी को लाएंगे इस देश में, बहुत सारे फॉलोअर्स उनके साथ में थे। गांधी जी शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने बहुत से दबे हुए लोगों को सत्याग्रह के रास्ते दिखाए। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी अपने इस महानता के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हैं। इस बात के लिए, उनकी इस महानता के लिए वो फेमस हैं। अभी हम लोग कुछ वर्ड्स के मतलब जान लेंगे। आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। Strong determination. Conference is a large formal meeting. What is the conference? जहाँ पर वो अटेंड करने गए थे, ये large formal meeting where people discuss important matters. Bothered मतलब चिंता करना, worried. Extravagantly in a way that cost a lot of money. इस तरीके से कोई भी चीज़ में जहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं. Staunch followers, people who were firm and loyal in following him. वफादार लोग जो महात्मा गांधी के रूल्स को फॉलो करते थे, वो उनके पथ पर चलते थे। महात्मा गांधी बहुत ही महान नेता हैं जिन्होंने बहुत ही त्याग और बलिदान दिया। ये एक ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने नॉन वायलेंस को ज़्यादा महत्व दिया, और ये एक संत आत्मा ही इस कार्य को पूरा कर सकता है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग जो बातों बातों में क्रोध आ जाता है या हम कोई बात सहन नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातें हम महात्मा गांधी से हमको सीखनी चाहिए कि उनके अंदर कितना पेशेंस था। वो सिंपल रहते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये उनका एक कोड था कि सिंपल रहते थे लेकिन उनके विचार बहुत उच्च विचार थे उनके। तो हाँ, हमें बहुत गर्व है कि हम महात्मा गांधी जी हमारे देश के नेता रहे हैं और आज भी उनको याद किया जाता है। उनके पथ पर चलकर काफ़ी लोगों को बहुत प्राउड फील होता है। एक छोटे से लेसन से मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे प्लीज़ hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.